नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें आज सेट नंबर 7 सीरीज है ये। और इसके पहले 6 सेट में करा चुका हूं, सबको आप अच्छे से देखिए। और इसको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको और आपको एनालिसिस करना भी आसान होगा। अभी ये मिसिंग नंबर का चल रहा है, मिसिंग नंबर। तो आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए, एकदम मस्त अच्छे से तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आएगी, इसी साल वैकेंसी आएगी, तब तक आप अपनी तैयारी बूस्ट करते रहिए और ऐसी तैयारी रखिए कि सिलेक्शन हो जाए। जब भी नोटिफिकेशन आए आपका सिलेक्शन श्योर रहे। तैयारी ऐसी होनी चाहिए, सिलेक्शन पक्का रहना चाहिए। तो मिसिंग नंबर के जो सेक्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताया था या तो स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस, यही सब 3-4 चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती। कई कई मिक्सिंग नंबर ऐसे होते हैं जहां कुछ आइडिया भी नहीं लग पाता है, एग्जाम बहुत टाइम भी वेस्ट कराते हैं। वैसे क्वेश्चन से बचना चाहिए, थोड़ी देर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना चाहिए। वैसे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो तुक्का लगा के आगे बढ़ना चाहिए, या आप उसको सेव करके रखना होता है, बाद में जब टाइम मिले तब देखना होता है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, दो 216 4 या 213 है, ये सब सेक्शन आप देखेंगे। आपको तो एक पहले बता चुका हूँ, आपको कम से कम आप 15 तक आपको क्यूब याद रखना है। 15 तक या 12-13 तक तो कम से कम याद रखना ही रखना चाहिए क्यूब। और स्क्वायर रूट आपको 25 तक याद रखना है, 25 का 27 तक काम आता रहता है। 27 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ये सब टिप पे होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे 216 देखे, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आपके मन में तुरंत जाएगा कि ये कितने का क्यूब है, 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कैसे आ सकता है, 4 और 2 6 का क्यूब 216, 7 1 8 का क्यूब 512, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का। तो 3 यहाँ दिया गया है, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 3 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ये सब चीजें जब याद रहेंगी आपके माइंड में तभी आ पाएगा, ऐसा नहीं है कि आप देखते ही आप बता पाएंगे। इसको मैं देखा 512, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये तो 8 का क्यूब होता है। अब 8 कैसे है, 7 + 1 8। ऐसे प्रैक्टिस से सब चीजें आती हैं। इसके लिए आपको बता चुका हूँ, इसके लिए आपको नंबरिंग करनी है, 23 19 15 11। बेसिक नंबर दिया है, इसमें देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 4 4 4 4 का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 नंबर। 7 नंबर किसका होता है, जी क्या। तो सब चीजें याद होनी चाहिए, सब अल्फाबेट, अब अपोजिट नंबर, ये सब चीजें हमेशा टिप पे याद होनी चाहिए। तभी आप एग्जाम के लिए समझिए कि तैयार हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं तब उसकी नंबरिंग कर रहे हैं। 9 14 19 24, अगला क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंस कितना का है, 5 5 5, अगला 24 5 29, 29 है, इसके लिए क्या बताया था, 26 माइनस कर देंगे। तो 3 3 किसका होता है, सी क्या। समझ गए कि नहीं आप। अब मैं माइनस क्यों किया हूँ, माइनस इसलिए किया हूँ क्योंकि 26 ही अल्फाबेट होते हैं, 29 तो होता नहीं, तो 29 कैलकुलेशन करना टफ लगेगा, इसलिए 26 घटा देते हैं। 3 बजे 3 किसका होता है, सी क्या। देखिए, मैं भी बहुत कभी पढ़ाया वगैरह नहीं हूँ, मैं जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तब से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। लेकिन ये चीजें हमको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। मैंने एसएससी की तैयारी किया, ये सब उसके बाद तमाम एग्जाम निकाले, एसएससी में निकाला, CHSL निकाला। तो ये सब चीजें तैयार होते होते जब आप रेगुलर पढ़ते पढ़ते चीजें पता होने लगती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई एग्जाम में फेल होते हैं, कई एग्जाम में पास होते हैं। उन सबसे अंदाजा लगने लगता है और प्रैक्टिस से तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसको आप देखेंगे, एक तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला 5 का स्क्वायर आएगा। 5 तो सभी में है, ये तो मान लीजिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगला चीज देखेंगे, बी है, बी के बाद ई आ रहा है, ई कितने डिफरेंस है यहाँ पे, 3 का। ई के बाद एच आ रहा है, एच एच इसमें कितने डिफरेंस है, 3 का। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। फिर एच के बाद क्या आएगा, 3 का डिफरेंस कितना होगा, 11। 11 किसका होता है, के का। 8 3 11 के, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो गया तो के आएगा पहले। ये सब तो ऑप्शन हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो क्या एक ही ऑप्शन बच रहा है, के। ऐसे चीजों को पकड़ना पड़ेगा आपको, तब आप। हालांकि इसमें टाइम का बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता, 3 घंटे पेपर होते हैं, बहुत सफिशियंट टाइम मिल जाता है। इसमें क्या करना है, नंबरिंग आप कर लीजिए तुरंत, 2 4 7 11, मिसिंग नंबर 22। देख लीजिए यहाँ डिफरेंस कितना क्या है,
दो तीन चार का है, अगला पक्का डिफरेंस 5 का होगा, तो 11 5 16, 16 किसका होता है, पी क्या होता है, तो आराम से निकल गया। बहुत एक कंप्यूटर असिस्टेंट में आया हुआ पेपर है, तो किसी के बहकावे में भी नहीं आना है। पेपर बहुत टफ आता है, बहुत हार्ड आता है। लोग ऐसे यूट्यूब पे बेवकूफ बना करके अपना बैच स्टार्ट कर देते हैं, अपना बैच लॉन्च करेंगे, आपको तमाम तरीके से लोग बेवकूफ बनाने वाले हैं यूट्यूब पे। आप भ्रमित करते हैं तमाम लोग, सही जानकारी किसी को नहीं है हाई कोर्ट के पेपर कैसा होता है कैसा नहीं। अब यहाँ पे देखिए 24 81 है, 24/81, 12/27, 6/9, एक यहाँ मिसिंग नंबर। अब यहाँ से एक चीज आप अंदाजा लगाएंगे, 6/9 उसके बाद एक आया है, या तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे तब एक आ सकता है। अब माइनस के लिए तो बड़ा टफ लगता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला चीज एक बार देख सकते हैं। 6/9 है, गुणे 9/6 अगर कर दें, एक आ जाता है। अगर हम सब में मल्टीप्लाई एक बार 9/6 का करके देख लेते हैं, जैसे 12/27 में 9/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 9 3 27, तो 2/3 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 9/6 को क्या कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2, क्योंकि 9/6 लिखा था, इसको 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 3 3 9, हाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 12/27 गुणे 3/2, 2 6 12, 3 9 27, 6/9 आ रहा। इसमें क्या करना है, 24/81 क्या दिन मल्टीप्लीकेशन है, 3/2 का मल्टीप्लाई, 3/2 का मल्टीप्लाई, 3/2 का मल्टीप्लाई, एक में भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, तो 3/2। थोड़ा सा इसमें टफ था, लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते तब भी कर ले जाते। 24/81 में, जैसे 24 अगर ऑप्शन के थ्रू करना हो, 24/81 में 9/4 तो आप कर नहीं सकते, 9/4 आप करके देखेंगे, 4 से 24, 9 9 81, 6/9 आ रहा है। हमको कितना चाहिए, 12/27 चाहिए। 24/81 गुणे 3/2 करेंगे, तो 2 12, और 3 27, 12/27 यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू करते तो जल्दी आसान हो जाता चीजें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। और ऐसे मिसिंग नंबर के लिए आपको करना क्या है, आप पहले बता चुके हैं, इन सब में वही स्क्वायर कॉमन माइनस यही सब करना पड़ता है। अब यहाँ पे 405 दिया गया है, अब हमको क्या करना है, 21 में कितना होता है, 441, इतना तो हमको पता है। 6 4 36, 6 का स्क्वायर घटा देंगे, 405 आ गया। सेम वही इसमें भी कर देना है, इसमें 23 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 504 आ जाएगा। इसमें x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 880 आ रहा है। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 880 प्लस 81, 1 8 8 16 8 961। तो हमको पता होना चाहिए 961 किसका स्क्वायर है, तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे नहीं होगा, तो एक ही बचता है, 31 का स्क्वायर होगा 961। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा चीजें मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा इशू रहता है। कोशिश करता हूँ समझा दूं, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते आप समझ गए होंगे। आरओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 18 20 76 या 18 25 16 है। अब यहाँ पे आप कुछ दिमाग लगाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे दो में स्क्वायर है, लेकिन इसमें कुछ स्क्वायर कुछ कॉमन ऐसा बन नहीं रहा है। अगर हम इसको देखेंगे, 20 और 18 कितना होता है, 38। 38 गुणे 2 कर देंगे तो हमारा क्या है, 76 आ जा रहा है। अगर आगे इसमें भी देखेंगे, 47 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 72 हो रहा है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 144। मतलब इसमें क्या है, इसका और इसका ऐड गुणे 2 कर देना है। इसका इसका ऐड करेंगे, 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 29 गुणे 2 कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 58। 58 आंसर सही हो जाएगा। इसमें वही मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, नंबरिंग कर देना सीधा, 23 19 15 11, तो 4 4 4 4 4 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 आएगा, तभी 4 का डिफरेंस आ पाएगा। 7 क्या होता है जी, अब यहाँ पे चीजें देखना है, 4 4 है, 5 3 है, 6 2 है। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे 125
5 का क्यूब का कुछ इशू आ रहा है, +3 कर दिए। यहाँ 4 का क्यूब 64 +4 हो गया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा अंदाजा लगाएंगे। यहाँ क्या किए, 5 का क्यूब +3, 4 का क्यूब +4, यहाँ 6 का क्यूब +2। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 +2, 218। अब रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या कराएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। 4 चौक 16, 5, अच्छा सिंपल ही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आसान हो पहले वहां करके देख लिया कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या, हम तुरंत दिमाग लगा 16 + 25, तुरंत हमारे दिमाग में 6 5 11, एक सिंगल डिजिट क्या आ रहा है, इसका मतलब यही है। अब ऐसे देखिए दूसरा वाला, 6 चाक 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 85। तो एकदम पता चल गया कि क्या होगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90। इसमें भी संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर। अब 3 है, 22 आ रहा है, 22। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 7 गुणे 3 करेंगे, +1 कर दिए, 22 आ गया। 7 त्रिक 21 +1 बराबर 22। ठीक। अब फिर यहाँ पे 22 गुणे 7 कर देंगे, 22 गुणे 7, 22 सत्ते 154 +1 बराबर कितना हो गया, 155। समझ गए कि नहीं, 22 गुणे 7 कर दिए। अब 155 गुणे 7 कर देंगे, 155 गुणे 7 +1, 155 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 35, 7 × 35 3 38, 7 10, +1 कर देंगे तो 1086। और जो अब ऐसे टाइप का आ जाए तो इसमें इन सबका ऐसे जो बड़ी संख्या उसको तो आप साइड में रखिए, इन सबका आप कॉम्बिनेशन देखिए, इनका 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 मल्टीप्लिकेशन प्लस ऐड, इनका माइनस प्लस, ऐसे करके आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप 8 6 48, अगर इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं और 963 जोड़ेंगे, 8 3 11 10 1 11, 111 बन जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा कुछ देखेंगे, अब पहले मैंने इसको इसको कर दिया, ये तो नहीं हुआ, अब इसको इसको करके देखेंगे, 6 9 54 और 7 8 56, तो यहाँ पे क्या 110 आ जा रहा है, यही सही कॉम्बिनेशन। 8 चौक 32, 12 चौक 12 चौक 48, 80 हो गया। यहाँ पे 7 9 63, 11 चौक 44, 4 3 7, 6 4 10, 107, सही हो गया। अब यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट में आया हुआ है 2021 में ही। अब 196 देखा, तुरंत हमारे माइंड में आया, 289 मेरे तुरंत माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, यही 14 का स्क्वायर है, ये जोड़ दिया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। देख रहे हैं रीजनिंग कितना आसान आया हुआ है हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। 39 और 87, अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इसको इसको जोड़ते हैं आप, 9 7 16, 8 6 14 15, 156 आ रहा है। 156 डिवाइड बाई 2 करेंगे या 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 44 आ रहा है। अगर 2 से करेंगे तो मतलब नहीं बन रहा है। अब दूसरा कोई संख्या लेंगे, 87, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 से 16, तो ठीक आ रहा है 156। अच्छा 14 15, तो 16 4 9 36, 4 3 12, 4 9 36, ये सही है। अच्छा 39 हो रहा है, हम थोड़ा गलत कर लिए थे। अच्छा यहाँ पे आप सिंपल समझ में आ गया कि इसका इसका जोड़ करके डिवाइड बाई 4 कर देंगे, इसका इसका जोड़ करके डिवाइड बाई 4 करेंगे। 52 + 64 जोड़ दिए, 4 2 6, 6 5 11, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें तो थोड़ा सा, अच्छा
ये थोड़ा सा ट्रिकी था, एक बार में तो मुझे भी नहीं आ रहा था इसमें क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें, 3 टेबल बनाया गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऐड करेंगे, 25-25 कितना होता है 50, 20-10 30, ठीक है। इसको इसको ऐड करें कितना होता है 50, इसको इसको ऐड करें कितना होता है 70। अब इसको इसको ऐड करके हम देखा कि ये 100 आ रहा है, इसको इसको ऐड करके देखा कि ये भी 100 आ रहा है। तब एक अंदाजा ये लग गया कि इसका भी जोड़ कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ दिए, इस कितना हुआ 6 4 10 और 5 3 8 1 90, 90 7 97 प्लस 3 कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 3। कुछ क्वेश्चन हालांकि टफ आए थे जिसका निकालना बहुत आसान नहीं था। अब जैसे यही क्वेश्चन हो गया, ये भी थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने 16 लिखा, पी का मान कितना होता है 16, तो मैंने इसको जोड़ा कितना आ रहा है तो 27 आ रहा है, ठीक है। इसको भी जोड़ा, जी का कितना होता है 7, 11 7 18 9 27। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि सभी का जोड़ 27 आ रहा है, तो इसका भी जोड़ कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो 18 और 7 कितना होता है 25, दो बच रहा है, दो किसका मान होता है बी का, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, सब एग्जाम हॉल में माइंड में थोड़ा सा जल्दी नहीं आ पाता है, लेकिन थोड़ा सा ऐड मल्टीप्लिकेशन करने पे चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब ये भी एआरओ के पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, 5 7 35 प्लस 3, 4 3 12 प्लस 3, इसका इसका गुणा करके प्लस 3 ऐड कर दिए हैं। ऐसे इसको भी कर दीजिए, 3 गुणे 5 15 प्लस 3 18। ये क्वेश्चन बढ़िया था। यहाँ पे क्या करना है आपको, 24 और 6 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 30। अब हमको इसका मान देखना, इसका मान कितना होता है, एफ कितना होता है 6, के कितना होता है 11, एम कितना होता है 13। तो 6 1 7 3 10 1 1 2 3, इसका इसका एडिशन इसके बराबर आना चाहिए, इसमें ध्यान रखना है। इसका इसका एडिशन कितना होगा 36 होगा, इसको जोड़ दीजिए। यल कितना होता है 12, यू कितना होता है 21, सी कितना होता है 3, जोड़ेंगे कितना आएगा 36। तो अब चीजें समझ में आ गई, इसका और इसका ऐड करेंगे इसके बराबर आना चाहिए, इसका इसका ऐड इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या दिया गया, पी कितना होता है 16, जे कितना होता है 10, एच कितना होता है 8। तो 8 6 14, 1 1 2 1 34। तो यहाँ पे क्या मान आएगा 0, हमको 34 ही चाहिए था। अब यहाँ पे देखेंगे 35 34 9, 35 गुना 70। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, इसको तीनों ऐड कर दिए, इसको इसको ऐड करने पर 78 आएगा, 35 प्लस 34 प्लस 9, 78 आ रहा है। इसी को इसको ऐड कर देंगे, ऐसे इसको इसको ऐड करने पे इतना ही आएगा 96, 65 प्लस 27 प्लस 4। उसी प्रकार से इसको भी ऐड करेंगे, 42 प्लस 5 प्लस एक्स बराबर कितना 85। अब एक्स मान निकाल देंगे, 85 माइनस 47, 15 में 7 गए 8, और यहाँ पे 3, 38 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, एपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था। 25 81 225, ये देखते ही समझ गए क्या है, 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ पे देखेंगे 9 2 11 4 3 7 दिया गया है, तो 9 2 11, 11 गुणे 5 कर दिए 55 हो गया, 4 3 7 गुणे 5 कर दिए 35 हो गया। 11 पेपर में आया है, देख सकते हैं। 8 और 8 5 13 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 65। तो आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो टफ रहेंगे ही रहेंगे। अब उसके चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, प्रैक्टिस आपको करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 7, तो कितना आ रहा है 16, 5 6 30,
4 सत्ते 28, 4 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाए 28, और इधर 16 लिखा गया है, ठीक है। 5 छक 30, इधर 18 लिखा गया है, तो क्या कॉमन बन सकता है? अच्छा, 28 में 16 के कितना आ जाएगा 12, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, 30 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, इसको ऐसे ही कर लेंगे, 5 हैं 15, इस 5 हैं 15, 15 में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 3 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। ये पहले 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 3 5 30 14 32 7 4, इसको देखेंगे 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ दिए, 7 चौक 28 में 2 जोड़ दिए, समझ रहे हैं? 7 गुणे 4 28 प्लस 2 कर दिए हैं, 3 गुणे 4 12 प्लस 2 कर दिए हैं, 5 गुणे 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 30, 2 जोड़ देंगे 32, मतलब क्या अच्छा सही है। ये सब ऑप्शन से भी लग जाते हैं, ऐसे तो तमाम तरीके हैं करने का, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे 256 देख करके थोड़ा मुझे ख्याल ये आया कि 4 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है जरूर। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना है, ये 2011 में आया हुआ है, 2 और 2 क्या हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब हमको क्या करना, 4 का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, तो 4 का ये पावर 4 है, 256 होता है, ऐसे इसको कर देंगे। 5, 5 का यहाँ पे 4 2 6, 6 का पावर 4 कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो इतना ही आएगा, 4 6 6 5 6। इसी प्रकार से 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 कितना होता है 3125। तो ये हो गया मिसिंग नंबर। अब अगला कोई नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अगला डायरेक्शन का है, दिशा परीक्षण, उसको भी बहुत अच्छे से आप लोग करा देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।